तो अलवार और नैनार हो गए। सवाल है ये फिक्स। अभी आरएस मेंस में पूछ लिया। अलवार और नैनारों का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। और अपने को केवल एक ही लाइन पता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम पता होंगे। अलवार और नैनार, भगवान विष्णु के उपासक क्या हैं? अलवार। और भगवान शिव के उपासक क्या हैं? नैनार। यही बात है ना। अब सबसे पहले तो ये है कि दक्षिण भारत में ये जो भक्ति संत ये हैं, ये अलवार और नैनार, ये आंदोलन किस समय शुरू हुआ है? पल्लव शासन काल में। दक्षिण भारत में ये अलवार और नैनार भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ? अलवार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो क्या कहलाए? अलवार। इनकी संख्या कितनी थी? इनमें से जो प्रमुख हैं, जैसे सबसे पहला कौन सा है? नाम अलवार को बोलते हैं सठ कोस। नाम अलवार को क्या बोलते हैं? इन्होंने भक्ति के ऊपर 4 ग्रंथ लिखे, वो क्या कहलाए? चतुर्वेद। यही बात है। ये जो नाम अलवार हैं, इनके शिष्य हैं, एक तो है कौन? नाथ मुनि। और दूसरे कौन से हैं? मधुर कवि। यही है। तो नाथ मुनि का दूसरा नाम क्या है? श्री रंगनाथ। नाथ मुनि का दूसरा नाम क्या है? इनके नाम पर ही तो वो जगह आज दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ है, जहां भगवान विष्णु का मंदिर है। वो ऐसे कहलाता है श्री रंगनाथ का विष्णु मंदिर। तो नाथ मुनि है, वो इस वैष्णव संप्रदाय के पहले आचार्य हैं। और नाथ मुनि ने पुस्तक लिखी कौन सी? योग रहस्य और न्याय तत्व। नाथ मुनि की किताब कौन सी है? इन दोनों पुस्तकों से ही विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का आरंभ माना जाता है। इन किताबों के आधार पर ही रामानुज ने कालांतर में कौन सा दर्शन स्थापित किया? ये रंगनाथ मुनि के पोते हुए कौन? यमुनाचार्य। और इस यमुनाचार्य का उत्तराधिकारी होगा रामानुज। कहां पे? श्री रंगनाथ में। बहुत महत्व है श्री रंगनाथ का, नाथ मुनि का। तो अलवार संतों में पहले संत है नाम अलवार। नाम अलवार को कहते हैं सठ कोस। नाम अलवार ने भक्ति के ऊपर 4 ग्रंथ लिखे। कौन से? चतुर्वेद के नाम से। इनके शिष्यों में पहला कौन हुआ? उनको कहते हैं श्री रंगनाथ। दूसरे हुए मधुर कवि। तो इस वैष्णव परंपरा का पहला आचार्य माना जाता है नाथ मुनि को। इन्होंने 2 किताब लिखी, योग रहस्य, और इन्हीं किताबों से आरंभ हुआ किसका? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। ठीक है। इन पुस्तकों के आधार पर ही रामानुज ने कालांतर में कौन सा दर्शन दिया? तो नाथ मुनि का जो स्थल है, जहां इन्होंने अपना कार्य किया, वही तो आज श्री रंगनाथ है, जहां भगवान विष्णु का मंदिर है। इनके पोते हुए कौन? यमुनाचार्य का उत्तराधिकारी होगा रामानुज, जो कौन सा दर्शन देगा? और फिर अलवार संतों में पहले नाम अलवार हो गए, दूसरे नाथ मुनि हो गए, तीसरे चौथे कौन हो गए? फिर ये अलवार भगवान विष्णु की इतनी भक्ति करते थे कि ये विष्णु चित्तीय कहलाए। क्या कहलाए? विष्णु चित्तीय कहलाए। और इन्होंने एक लड़की को गोद लिया, अंडाल, जिसको क्या कहते थे? गोंदा। अंडाल का दूसरा नाम क्या है? गोंदा। तो ये अलवार संतों में एकमात्र महिला संत हुई है कौन? इन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु के साथ विवाह का दावा किया, इसलिए ये क्या कहलाई? दक्षिण की मीराबाई कहलाई। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कुलशेखर। कुलशेखर जो थे वो त्रावणकोर के राजा थे। त्रावणकोर के राजा, चेर राजा। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी? मुकुंद माला। कुलशेखर ने कौन सी किताब लिखी थी? कहा जाता है कुलशेखर अपनी रानी के प्रभाव से संत बने थे, जैसे अपने राजस्थान में मल्लीनाथ जी अपनी रानी के प्रभाव से संत बन गए थे। और कुलशेखर ने राजपाट का त्याग कर दिया और अपना पूरा जीवन, जो बाकी जीवन रहा, वो रंगनाथ के विष्णु मंदिर में बिताया। ठीक है। ये जो अलवार संत है ना,
इनके भक्ति गीत कौन से ग्रंथ में है? तो नल दियार दिव्य प्रबंधम की रचना किसने की थी? नाथ मुनि ने। नाथ मुनि ने। अलवार संतों का भक्ति गीत नल दियार दिव्य प्रबंधनम किसने लिखा? नाथ मुनि ने। कितने इंपॉर्टेंट हो गए नाथ मुनि। ठीक है। अब जो नैनार हैं वो भगवान शिव के उपासक हैं और इनकी संख्या कितनी है? 63 है। इनमें से जो फेमस हैं, तो ये शैव संतों में पहले शैव संत हैं कौन? अप्पार। अप्पार। इसमें सुंदर मूर्ति जो हैं वो बहुत फेमस हुए। इनको कहते हैं तंबीराम तोलन। तंबीराम तोलन का मतलब होता है ईश्वर का मित्र। नैनार संतों में पहले संत थे अप्पार, इसके बाद नाम आता है सुंदर मूर्ति का। सुंदर मूर्ति को कहा गया तंबीराम तोलन यानी ईश्वर का मित्र। फिर नाम आता है तिरुज्ञान सबंदर का। फिर नाम आता है मणिक वाचार का। तो मणिक वाचार जो थे वो पांडे राजा के मंत्री थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा तिरुवाचकम। कौन सा ग्रंथ लिखा? जो नैनार संत है ना उनके भक्ति गीत किसमें है? देवारम में है। ठीक है। नांडी अंबार नांडी को तमिल वेद व्यास कहते हैं। नाम्बी अंडार नांडी को क्या कहते हैं? तमिल वेद व्यास कहते हैं। इन्होंने ये जो 63 शैव संत हैं इनकी जीवनी लिखी। भाई जैसे अपने कृष्ण देवपायन को वेद व्यास कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों का क्या किया? संकलन किया। इसलिए कृष्ण देवपायन वेद व्यास कहलाए क्योंकि उन्होंने वेदों के संकलन की अध्यक्षता की थी। इसी तरह तमिल में नांडी अंबार नांडी ने ये 63 शैव संतों की जीवनी लिखी और ये क्या कहलाए? तमिल वेद व्यास। जब अपन चोल शासनकाल पढ़ते हैं वहां पे सेक्किलार आता है, तो सेक्किलार को भी क्या कहते हैं? सेक्किलार जो है उन्होंने भी इन 63 शैव संतों की जीवनियां लिखी थी। ठीक है। तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अलवार और नैनार। ठीक है। तो अपन अब देखते हैं आगे। मुझे नहीं लगता तुम्हारे कोई दिक्कत बची है, फिर तो और दिक्कत है उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो संत, ठीक है, और प्रत्येक संत क्या देता है? अपना कोई ना कोई सिद्धांत, और फिर वो क्या बना लेता है? क्या बना लेता है? संप्रदाय। यही है। इसको ये तब समझ में आएगा, तब पहले एक बात समझो। उपनिषद जो है ना उनमें आत्मा और परमात्मा की व्याख्या है। उपनिषद किस पे जोर देते हैं? आत्मा और परमात्मा की व्याख्या पर जोर देते हैं। तो अपन जो हिस्ट्री का तरीका जो पढ़ काम में लेते हैं ना वो एक ओल्ड स्कूल मेथड है। पढ़ाना, समझना, लिखना, है ना, और इसके लिए बहुत सारा समय करने की जरूरत है। आपको लग गया होगा जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो ये आउटडेटेड मेथड है। युग बदल गया, कल युग भी अपनी अंतिम अवस्था में चल रहा है। तो इसका बेस्ट तरीका है जो मैंने खोज निकाला है, वो अभी जो मैं भी तुमको समझा रहा था ना, ये बेस्ट तरीका इसका। सब कुछ तुमको दे दिया जाए, जो भी टॉपिक चलेगी ये लो। तुम ये कहते हो कि हम लिखेंगे तो याद होगा, तो फिर तो तुमको मतलब कहीं, मैंने कभी कहा ना, तो दिक्कत है, फिर इलाज की जरूरत है। जब तुम्हारा खुद पे ही कोई कंट्रोल नहीं है, तुम कहो कि यार मैं फ़ोन को फोड़ के फेंक देता हूँ ताकि फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो, तो कोई अंत नहीं है। अब फ़ोन साथ में रखते हुए इस पर कंट्रोल रखना सीखो। अभी हम सबसे एडवांस युग में है ना, हम किन किन चीज़ों को मतलब तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, नकारेंगे, हमको सारी टेक्नोलॉजी काम में लेनी पड़ेगी ना। अरे तकनीक ने मानव जीवन को आसान बनाया है ना, लेकिन ये हमारा अंत भी है। बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ आपको क्लास में। हम सब ऑटोमेटिक घर में रहते हैं, ऑटोमेटिक गेट रखते हैं, सब ऑटोमेटिक रखते हैं।
जिंदगी जो है वो सेमी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, सेमी, कंप्लीट ऑटोमेटिक। अभी जो मैं तुमको जस्ट समझा रहा था, ये बहुत टिपिकल मेथड है, इसे पढ़ाया ही नहीं जा सकता। इसके लिए पहले पूरा चैप्टर आपको खुद को बहुत बेहतर तरीके से आना जरूरी है। ये तो सबसे बेकार तरीका है। इसमें क्या है, 15 मिनट समझा दो, आधा घंटे लिखा दो, फिर 15 मिनट समझा दो, फिर ये कोई तरीका है क्या? लेकिन आप इसी तरीके के आदी हो, तो आपको लगता है कि हाँ बेस्ट तरीका है। नहीं, ये सबसे बेकार तरीका है। हम जिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका अगर तुम लोग 21 से 25 की एज में असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चर बन गए, तो इसका मतलब पता है तुमको? स्कूल लेक्चर अगर तुम बन गए इस एज में, तो तुम आखिर में रिटायर होगे, पता है किससे? एडिशनल एजुकेशन डायरेक्टर। एडिशनल एजुकेशन डायरेक्टर। तुमसे ऊपर पता है कौन होगा? आईएएस, एजुकेशन डायरेक्टर। एक ही पोस्ट तुमसे ऊपर रहेगी बस, जो आईएएस के पास होती है। उस पोस्ट पर सिर्फ आईएएस को भेजा जाता है, आरएस को भी नहीं, ओनली फॉर आईएएस। अगर तुम 21 से 25 की एज में स्कूल लेक्चर बन गए तो, कैटेगरी में तो अलग बात है, मैं तो सामान्य बातें बताता हूँ हमेशा। और इसी एज ग्रुप में अगर तुम एपी बन गए, तो फिर यूनिवर्सिटी तुम्हारी है, मतलब वाइस चांसलर। तो बहुत लिमिटेड समय होता है हम लोगों के पास, लेकिन हमको पता ही नहीं है। हम तो बस कि हाँ कहीं लग जाए, कहीं चिपक जाए, पता ही नहीं है हमको, आगे की प्लानिंग हमको पता ही नहीं है। तो हमारे पास टारगेट होना चाहिए कि हमको इतने दिन इसकी तैयारी करनी है, टारगेट फिक्स, इतने दिन बस। बनाया तुम में से किसी ने भी? किसी ने ही नहीं बनाया। किसी ने ही नहीं सोचा कि मैं इतने अटेम्प्ट दूंगा बस। ये सब सोचो आप, जब ऐसा करोगे तो अपने आप दिमाग ये काम अपने आप काम करेगा। और ये क्यों सोचते हो कि यार आरपीएससी में ही लेक्चर बनना है, यहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? ये पूरा नॉर्थ इंडिया तुम्हारा ही है। इस एज ग्रुप में कहीं पे भी लग जाओ आप, ये 5-7 स्टेट आपके जो सराउंडिंग एरिया में है, सब जगह, सब जगह आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो। लेकिन आप ये आउटडेटेड, ये ओल्ड स्कूल मेथड को पढ़ के और बस समाप्त हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है। मैंने पहले अभी पिछले 2 साल से इसकी तैयारी की है मैंने। मैं अभी जैसे नोटिफिकेशन आएगा यही तरीका इंप्लीमेंट करूंगा, और वो कहेंगे अरे सर लाजवाब। अभी अपन बात कर रहे थे कि आत्मा और परमात्मा की व्याख्या पे बल कहाँ है? उपनिषदों में। देखो बहुत इजी है। अगर आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, अब मैंने आपको समझा दिया, अब आप आगे जाके किसी को समझा देना। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं तो क्या है? अद्वैतवा। एक ही हैं तो वो क्या है? और अलग अलग हैं तो द्वैतवाद। दो की सत्ता हो ना, तो द्वैत हो गया। और अलग अलग होकर भी एक ही हैं तो अब बताओ मुझे, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रारंभ किस एक की किताबों से माना जाता है? इसलिए इसलिए माथापड़ी कर रहा था अभी इतनी सारी। और ये तुरंत उसमें पहला ऑप्शन आएगा रामानुज, कि रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तक कौन है? रामानुज। अरे सवाल पूछा है किसकी पुस्तकों से विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का आरंभ माना जाता है? नाथ मुनि। अब इसमें कौन सी गणित लो, आगे वो टेबल बना लो। अद्वैतवाद किसने दिया? द्वैतवाद किसने दिया? वल्लभ और माधव में कोई फर्क नहीं है फिर। और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन किसने दिया? रामानुज ने। रामानुज किसके उत्तराधिकारी थे? कहाँ पे? श्री रंगनाथ के विष्णु मंदिर में। श्री रंगनाथ के। जब ये कहा जाए कि ये
हम मानव, आत्मा तो हम ही तो हैं, ये जगत और ईश्वर दोनों क्या है? एक। तब तो कौन सा सिद्धांत है? किसने दिया ये? आदि। और जब ये कहा जाए कि नहीं दुनिया अलग और ईश्वर, तो मनुष्य ईश्वर को पाकर भी उससे अलग ही रहता है। मनुष्य मनुष्य है और ईश्वर, आया ध्यान? ठीक है, बात यही है ना। मैंने क्या कहा आपको? भक्ति और सूफियों के सिद्धांत लगभग मैच करते हैं, जैसे मस्जिद और मंदिर लगभग मैच करते हैं। ठीक है। अच्छा, और मनुष्य और ईश्वर एक होके भी अलग अलग हैं, ये दर्शन किसका है? मैच करें ना, डिटो लाइन। मनुष्य परमात्मा में मिलकर भी अलग बना रहता है, वो मनुष्य है और ईश्वर ईश्वर। रामानुज की लाइन से डिटो मैच कर रही है ना। ठीक है। सबसे पहले क्या है? आदि शंकराचार्य। इसके बाद क्या है?